हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब रियल प्रोग्राम में जब प्रोग्रामिंग की बात होगी तो हमें एक बेस्ट एल्गोरिदम लिखने की समस्या आती है। सबसे पहले प्रोग्राम बनाना है तो हमको उसके लिए एल्गोरिदम बनाना होगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब बेस्ट एल्गोरिदम कैसा हो, तो इसको जानने के लिए ये 4-5 पॉइंट है जिस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा एल्गोरिदम लिख सकते हैं। एल्गोरिदम जब भी डिज़ाइन करें, कुछ भी लिखें, तो एल्गोरिदम के डिज़ाइनिंग से पहले इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हर एल्गोरिदम में सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है। हम प्रोग्राम को इस ढंग से बनाएंगे कि हमारे प्रोग्राम में समय कम से कम लगे। तो सबसे पहले टाइम कम से कम लगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। स्पेस कम से कम यूज हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। इस पर विशेष डिस्कशन हर अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग प्रॉब्लम पर आगे की जाएगी। लेकिन इसके अलावे जो पॉइंट है इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते हैं, उनके दिमाग में आता है कि एल्गोरिदम अगर बनाना है तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखें, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि अब जो प्रोग्रामिंग हो रही है, आज की डेट में जो प्रोग्राम बनाए जा रहे थे, वो इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम के लिए या सिंगल कंप्यूटर पर चलने वाले तो होते नहीं हैं। सारे प्रोग्राम हमारे डॉटनेट प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं, और डॉटनेट प्लेटफॉर्म में जो भी आप देखेंगे, अब नए नए जो लैंग्वेज हैं, C.NET, Java.NET या इस तरह के वो तमाम प्रोग्राम है जो नेटवर्क पर बनाए जाते हैं। तो नेटवर्क पर जो प्रोग्राम बनता है वो रन कैसे करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारा वर्क स्टेशन कहीं होगा, सर्वर में प्रोग्राम की प्रोसेसिंग अलग जगह पर होगी। तो ऐसी स्थिति में नेटवर्क कंजम्पशन पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। हमको इस तरह के प्रोग्राम बनाने होंगे, इस तरह के स्टेटमेंट लिखे होंगे जो कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल स्टेटमेंट हो और वन टाइम में वो ट्रांसफ़र हो जाए। और कम से कम अगर लाइन ऑफ कोड हो तो और भी ज़्यादा बेटर है। मतलब यहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग अगर हम करें तो हमें ज़्यादा बेस्ट होगा। हम किसी भी प्रोग्राम को रिकर्सिव नेचर से बाहर लेके आने की कोशिश करेंगे। रिकर्सिव प्रोग्राम बनाने में हमको डॉटनेट प्लेटफॉर्म पर दिक्कत होगी, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो नेटवर्क कंजम्पशन भी हमारा कम हो, नेटवर्क कम बिजी हो और हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट वे में रन करे, इसके लिए हमको नेटवर्क कंजम्पशन पर भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद पावर कंजम्पशन। देखिए, जब भी कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप बिजी रखते हैं तो स्वाभाविक है कंप्यूटर में तो पावर खर्च हो रहा है, नेटवर्क भी इंगेज हो रहा है, पूरा सिस्टम इंगेज है। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे हमारे सिंपल स्टेटमेंट हो, लेकिन इतने भी सिंपल ना हो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए प्रोग्राम, उसके एग्जीक्यूशन में हमको बहुत ज़्यादा समय लगे। तो पावर कंजम्पशन पर भी ध्यान देना होगा। और देखिए, प्रोग्रामिंग का जो कंस्ट्रक्ट है, जो प्रोग्राम आप डिज़ाइन करते हैं, वो एक सामान्य स्टूडेंट के लिए तो ठीक है, चलिए हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि प्रोग्राम सिर्फ एप्लीकेशन के लिए नहीं होता, सिस्टम प्रोग्राम भी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में प्रोग्राम है, कंपाइलर डिज़ाइन भी प्रोग्राम है। जितने भी डिवाइस हमारे आज की डेट में कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, एसोसिएटेड हैं, उनके डिवाइस ड्राइवर बनाए जाते हैं। हम जानते हैं कि माउस से लेकर के प्रिंटर है, स्कैनर है, कैमरा है, ये सारे एडिशनल डिवाइस जो हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, इवन एक मोबाइल को अटैच करते हैं, तो इनके लिए भी हमको प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत होती है। उस प्रोग्राम को हम डिवाइस का ड्राइवर प्रोग्राम बोलते हैं। डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम प्रोग्राम है, और ये डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम जब भी लिखने जाएं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो CPU का रजिस्टर है वो कितना है, हम कितना एक्यूपाई कर रहे हैं। कम से कम रजिस्टर एक्यूपाई करें तो हमारा प्रोग्राम ज़्यादा बेटर होगा, एफिशिएंट होगा। जैसे अगर हम बात करें, मान लेते हैं हमारे पास 8085 जो बहुत ही सिंपल माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें हमारे पास CPU रजिस्टर कितने हैं। CPU रजिस्टर है A, B, C, D, E, H एंड L।
तो इतने सीपीयू रजिस्टर हैं, तो इससे ज़्यादा तो आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, यूज ही नहीं कर सकते। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ सीपीयू हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं। 8088 में हम 32 रजिस्टर की बात करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे सीपीयू के रजिस्टर हम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम आप बनाएं तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल हो, छोटे छोटे स्टेटमेंट हों, और उस स्टेटमेंट को यूज करने के लिए जो सीपीयू रजिस्टर है वो कम से कम इस्तेमाल हो, ताकि सीपीयू कम से कम बिजी रहे और हमारा प्रोग्राम पर ही फोकस करे। ऐसा नहीं हो कि रजिस्टर मैनेजमेंट में भी उनको समय लगाना पड़े, कैश मैनेजमेंट में भी समय लगाना पड़े। तो इस बात को भी ध्यान रख के हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द एल्गोरिदम डिज़ाइन, तो आप इन पांचों पॉइंट को जरूर ध्यान में रखेंगे। टाइम की बात होगी, स्पेस की बात होगी, नेटवर्क कंजम्पशन की बात होगी, पावर कंजम्पशन की बात होगी, सीपीयू रजिस्टर की बात होगी। अब प्रोग्राम देखिए, एक ही प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से सोल्व किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हमारा क्या होना चाहिए, वो अप्रोच हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तब ज़्यादा ध्यान हमको प्रोग्राम के सॉल्यूशन के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान होगा कि सॉल्यूशन का तरीका क्या है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि इफ़िशिएंट वे में, ऑप्टिमाइज्ड वे में अगर प्रोग्राम लिखें जिसमें कम से कम रिसोर्स खर्च हो, कम से कम टाइम लगे, स्पेस लगे, नेटवर्क का कंजम्पशन कम हो, पावर कंजम्पशन कम हो, सीपीयू के रजिस्टर कम यूज हों, और तब हमारा प्रोग्राम रियल में इफ़िशिएंट प्रोग्राम माना जाएगा। अदरवाइज़ जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं वो जैसा जैसा हम सीखते हैं वो ऐसे वैसे प्रोग्राम लिख देने से काम नहीं चलता है, और यहाँ पर काम का आता है एक्सपीरियंस। तो धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करते करते हमको एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस तो ऐसी बात है नहीं कि एक बार में आ जाए और हम आसानी से कर लेंगे। इसलिए आप लगातार प्रोग्रामिंग पर ध्यान दें, प्रोग्राम बनाने पर ध्यान दें। प्रोग्राम धीरे धीरे बनाएंगे। आगे से हम लोग एक एक डेटा स्ट्रक्चर पर डिटेल डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, और उस डिटेल डिस्कशन में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे अगर एरे डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसे उनको डील किया जाएगा, मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे उनको एक्सेस करेंगे, ताकि हम इफ़िशिएंट प्रोग्राम बनाएं। तो अगर एरे का इस्तेमाल करें तो एरे को ऑप्टिमाइज्ड वे में हम इस्तेमाल करें। सिर्फ एरे अपनी मनमर्जी से स्पेस एलोकेशन दे देना, अननेसेसरी यूज कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रोग्राम में स्पेस की ज़रूरत है तो मिनिमम कितने स्पेस में हमारा प्रोग्राम इफ़िशिएंटली रन कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि कम ले लेंगे तो स्पेस मैनेज कर रहे हैं, नहीं। स्पेस मैनेज करने में प्रोग्राम को हो सकता है ज़्यादा सीपीयू को वर्क करना पड़े, सीपीयू को भी वर्क कम करना पड़े, और स्पेस का मैनेजमेंट प्रॉपर हो, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो हम जहाँ भी प्रयास करेंगे कि अगर लीनियर मेथड से हमारा प्रोग्राम सोल्व हो, तो वहाँ पर रिकर्सन की बात नहीं, रिकर्सिव नेचर की बात नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ रिकर्सन के बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं बन सकता, हम कोशिश करें वहाँ पर रिकर्सन का इस्तेमाल करें। प्रोग्राम के लाइन ऑफ साइज से मतलब नहीं है कि छोटा सा आप रिकर्सिव प्रोग्राम लिख दिए, बाद में पता चला कि स्पेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा काम भी हम नहीं करेंगे। तो हमेशा प्रयास करना है कि इफ़िशिएंट प्रोग्राम हम बनाएं, और इफ़िशिएंट प्रोग्राम के लिए इफ़िशिएंट एल्गोरिदम का होना ज़रूरी है। एल्गोरिदम बनाने के समय हमको टाइम स्पेस के साथ साथ, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में काम कर रहे हैं तो नेटवर्क कंजम्पशन, नेटवर्क मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। सीपीयू या सिस्टम के पावर मैनेजमेंट की बात होगी, सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर की बात होगी, कैश मेमोरी की बात होगी, इस पर भी ध्यान देंगे। तब हम जा कर के एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ साथ सिस्टम प्रोग्रामिंग के तरफ भी बढ़ सकते हैं। और सिस्टम प्रोग्राम में डिवाइस मैनेजर वगैरह की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तमाम तरह के छोटे छोटे एप्लीकेशन अब बनाए जा रहे हैं। अब ज़माना बदल गया है, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि छोटे छोटे डिवाइस हमारे सिस्टम के साथ अटैच हो रहे हैं। वो डिवाइस जो हमारे डे टू डे यूज में बनाए गए हैं, इंडिपेंडेंट डिवाइस हैं, उनके भी डिवाइस ड्राइवर को हम अपने सिस्टम के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर नेटवर्क कंजम्पशन, पावर मैनेजमेंट, सीपीयू रजिस्टर मैनेजमेंट, ये भी महत्वपूर्ण
रोल अदा करता है। इसलिए जब भी हम एक प्रोग्राम की बात करें, एल्गोरिदम की बात करेंगे, तो सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन टाइम या स्पेस की बात नहीं है। हाँ, डिप्लोमा लेवल पर टाइम और स्पेस पर भी कंसंट्रेट करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि एल्गोरिदम सिर्फ 2 पॉइंट पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर बेस्ट एल्गोरिदम की हम बात करेंगे तो हमें नेटवर्क और सीपीयू रजिस्टर का भी ध्यान रखना होगा, तभी हम एक बेस्ट प्रोग्रामर बनेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे जो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है ताकि हम एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।